नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कल मैंने एक प्रसंग बताया था और वो प्रसंग था कि लोग आपको कहते हैं कि आप मान लो आप कमजोर हो, आपकी तैयारी ठीक नहीं है, इसलिए आप पास नहीं हुए, जाओ दोबारा से तैयारी करो, किसी और एग्जाम की तैयारी करो, टाइम वक्त खराब मत करो। और मैंने कहा था ये वही लोग हैं जब किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो ये कहते हैं कि इसके कपड़े खराब थे, जाओ दोबारा अच्छे कपड़े पहन के आओ, कोई नहीं छेड़ेगा। क्या गारंटी है क्या? ये मैंने कल बोला था। तो जिसने पैसे देके ही एग्जाम पास किया है वो तो इसका तात्पर्य समझेगा ही क्या? वो लोग जरूर समझ गए होंगे जो ईमानदार हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है। और इसका तात्पर्य बिल्कुल साफ है, यही था कि आज मेरे साथ छेड़खानी हुई है, मेरे साथ धांधली हुई है, मुझे रेस से बाहर कर दिया गया 127 से 130 क्वेश्चन ठीक होने के बाद। क्या गारंटी है कि मैं फिर से मेहनत करके आऊं, जी तोड़ जी जान लगाऊं, पैसे खर्च करूं, मां बाप को फिर एक उम्मीद दूं और फिर से मेरे साथ छेड़खानी नहीं होगी, धांधली नहीं होगी? क्या यूपीएसआई के एग्जाम से यूपी लेखपाल और बीडीओ के एग्जाम ज्यादा बदनाम नहीं है? कितनी बार भर्तियां कैंसिल हो गई? उनमें उन एग्जाम्स में धांधली के चांस यूपीएसआई की अपेक्षा 200 गुना ज्यादा है और आप झेलेंगे। इसलिए हमने मांग उठाई थी कि इस एग्जाम की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जब घपलेबाज पकड़े जाएंगे, वो गिरोह पकड़े जाएंगे और उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी, तो हो सकता है आगे की भर्तियों में धांधली ना हो। पर मरे हुए यूथ के साथ खड़े हो गए। खलील जिब्रान कहते थे हमेशा उस व्यक्ति के लिए जान भी दे देना जो आपको लगता हो कि किसी भी परिस्थिति में ये हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यहां का यूथ तो सहारे का गुलाम है, वो अपने लिए नहीं लड़ना चाहता, वो ये देखता है कि तू क्यों लड़ रहा है। इसलिए अगर यही चीज स्वतंत्रता के वक्त होती, सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी, इंडियन सिविल सर्विसेज, उन्होंने प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ दी, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जरूरत पड़ी तो देश भी छोड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की बात थी, लोगों को आजाद कराने की बात थी, हक की बात थी। और यही कारण था कि उन्होंने यहां से जब छोड़कर वहां आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो उसी की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद ले लिया। जवाहरलाल नेहरू का कद बड़ा, बिल्कुल भी बड़ा नहीं था सुभाष चंद्र बोस के सामने, वो नीचे खड़े होते थे जब बोस बोलते थे प्रेसिडेंट की पोजीशन से। लेकिन उनको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, उनका त्याग बेकार गया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने कुछ वीडियोस में प्रमोशंस किए, कुछ एप्लीकेशंस के, कुछ वेबसाइट्स के, एक एक ही वीडियो में किया। तुम क्या समझते हो मेरे पास एड्स नहीं है? हैं। और यह वक्त ऐसा है कि कुछ भी बोलो, लोग 10-5 लोग तो देखेंगे ही। पैसे कमाने का उद्देश्य अगर सिर्फ होता तो वो ऐड चल रहे होते। आज मेरे पास उनके फोन आ रहे, मैसेज आ रहे, कॉल्स आ रहे हैं कि आप कॉन्टेक्ट को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे, आपने एक एक वीडियो बना के छोड़ दिया। और मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको मैसेज कर दिया कि आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस कॉन्टेक्ट विद यू, क्योंकि बात अब यहां अधिकार की है, लोगों के साथ लड़ने की है, इसमें मैं प्रमोशन नहीं कर सकता। छोड़ दिया, कोई एडवांस मत दो, कोई पैसे मत दो। लेकिन आपकी सोच गुलाम है। सोच कैसे गुलाम है? अगर सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और वहां जाके कह देते हैं, वहां के सैनिक उनसे कहें कि तू बंदूक लेके आगे खड़ा हो, तभी हम लड़ेंगे, वरना हम नहीं लड़ेंगे। क्या देश आजाद हो जाता? क्या देश आजाद हो जाता? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं। उन लोगों को बस प्रोत्साहन मिला, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। क्यों? लड़ाई देश की आजादी के लिए थी, लोगों के लिए थी, हमारा हक था। यहां कहां है वो चीज? और इसी वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री कोई और बन गया। अगर वो बनते तो मंजर अलग होता। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, खलील जिब्रान ने यह बात कही थी कि उनके साथ लड़ो जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। मरे हुए यूथ के साथ ना आप लड़ाई जीतेंगे, ना इज्जत बचा पाएंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक कविता याद आई। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि आप सोच के गुलाम हैं। सोच के गुलाम कैसे? कि राम रहीम हरियाणे वाला भगवान हुआ करता था पकड़े जाने से पहले, आज कोई इज्जत करता है? विजय माल्या लोगों का फेवरेट बिजनेसमैन हुआ करता था कि कितनी अय्यासी करता है, कितना पैसा है, पकड़े जाने से पहले, क्या आज उसको कोई पूछता है? जाकिर सिद्दीकी बच्चियों का, छोटी बच्चियों का मसीहा कहा जाता था उसको, जब तक के पता नहीं चला था कि इसने 50 छोटी छोटी बच्चियों को ही रेप करके जिंदा दफना दिया, कंकाल नहीं मिले तब तक। दोस्तों, जब तक लोगों की पोल नहीं खुलती तब तक वो मसीहा रहते हैं। और आप इसी सोच के गुलाम है, आपको सहारे की आदत पड़ गई है कि कोई लड़ेगा तभी लड़ूंगा, मेरे में तो इतना दम नहीं है, लेकिन मुझको चाहिए सब कुछ। कोई और लड़ ले और मुझको चाहिए सब कुछ, फिर कमरे में बैठ के हंसूंगा, हाँ मजा आ गया, मैं तो बाहर भी नहीं गया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जज्बे को सलाम करता हूं और इसीलिए ऐसे लोग देश के 3-3 बार प्रधानमंत्री बने, परमाणु परीक्षण किया अमेरिका को धूल चटा के, 1999 में कारगिल के युद्ध में वीरों का सम्मान बढ़ाकर, वीरों को मोटिवेट करके, प्रोत्साहित करके कारगिल का युद्ध जितवाया, धूल चटा दी पाकिस्तान को और देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने काफी बड़े होने के बाद, जवानी नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन मन जवान था, सोच क्रांतिकारी थी, लड़ने का जज्बा था।
उन्होंने बहुत बड़े होकर एक कविता लिखी और उस कविता की 2 पंक्तियां तो मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मरे हुए में से कोई एक भी उससे जिंदा होता है तो वो सफलता ही होती है। उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। यह कविता यहां से शुरू होती है कि मौत से ठन गई। अरे बेरोजगारों के लिए तो जिंदगी मौत ही होती है। यूथ के लिए क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट मौत है। मौत से ठन गई, रास्ता रोककर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। तू कायरों की भांति पीठ पीछे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। जिनके सपने टूट जाते हो वो कितना भी रोले कोने में बैठ के कोई नहीं सुनता। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। यह जोश था उनमें। अगर थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो अपने लिए लड़ना। एक छोटे से नोटिफिकेशन से तुम सारे बिखर गए। एक नोटिफिकेशन आया डीबीपीएसटी का, जिसका 25 से 28 तक पहले चरण में डीबीपीएसटी होना है और 4 से 18 तक दूसरे चरण में। 18 तारीख तक डीबीपीएसटी चलना है। क्या पहले भर्तियां बीच में रोकी नहीं गई? क्या पहले भर्तियों की चलते चलते जांच नहीं हुई? क्या भर्तियां कभी कैंसिल नहीं हुई? पर आपका मन ही मरा हुआ है तो ये कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं सफलता अगर किसी इलाके में, किसी मैदान में प्राप्त करनी है तो वहां यह इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको क्या पाना है। यह इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके लिए क्या खो सकते हैं, क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं। सफलता की यही एक कुंजी है बस। अगर लड़ सकते हो तो लड़ना, वरना हम तो अब क्या ही कहें। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। मैं तो कहता हूं आप 2 वक्त की रोटी कमाओ और खुश ही रहो। जय हिंद साथियों।